न्यायिक जी, विकास दुबे के एनकाउंटर और मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर धरपकड़ की कार्रवाई के बाद यूपी पुलिस का अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में माफिया सरगना विजय मिश्रा, जो ज्ञानपुर क्षेत्र से सपा विधायक हैं, उन पर टोल प्लाजा के मालिक गोपाल कृष्ण माहेश्वरी से रंगदारी मांगते हुए एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिस पर विजय मिश्रा का कहना है कि वो ब्राह्मण है, इसीलिए योगी सरकार ये आरोप लगाकर उनकी हत्या की साजिश कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? ये बिल्कुल गलत है, निराधार है, असत्य है। विजय मिश्रा 1980 के दशक से अपराध दर अपराध करता रहा और पंडित हरिशंकर तिवारी की गैंग में 1980 में शामिल हो गया था। तदुपरांत उसी हरिशंकर तिवारी का चेला था मुख्तार अंसारी, तो उससे भी इसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और फिर मुख्तार अंसारी से भी इसने कई कांड करवाया और इलाहाबाद के स्वर्गीय भुक्खल मौला परिवार से भी ये जुड़ा रहा। वो भी आपराधिक चरित्र के लोग हैं। 2-3 लोग जो है आजीवन कारावास काट रहे हैं। तो यह कहना निराधार है, असत्य है कि हमको ब्राह्मण होने की वजह से योगी सरकार जो है परेशान कर रही है। हर साले तुम गुंडा नंबर 1 हो। 2 लाख का सपा सरकार में 2-2 लाख के 3-3 इनामियों को AK-47 सहित गाड़ी में लेकर बैठता था। पुलिस ताकती रह जाती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी, डर लगता था। एक इसने जो है संजय नाथ तिवारी दरोगा को, जब वो भदोही में एसओ थे और उनको बुलाकर किसी उनके आदमी को बंद किए थे और इसको बुलाया चाय पीने के बहाने और बंद करके डंडा मारा दरोगा को, एसओ को। इतना ये मन बड़ा अपराधी है। और ब्राह्मण, अरे तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों की हत्या किए हो। ब्रह्म हत्या तो तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है, तुम ब्राह्मण थोड़ी हो। तुम अपराधी हो, गुंडा हो, माफिया हो। नंद गोपाल नंदी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, बसपा की सरकार में मंत्री थे और मंदिर जा रहे थे दर्शन करने। विजय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ, अपने कजन भाइयों के साथ, पूरे गैंग के साथ जो है पूरी बमबारी और पूरा AK-47 से गोलियां चलाया। नंदी के कई लोग मारे गए और नंदी भी गंभीर रूप से कई गोली खाकर, और ये सब सोचे कि मर गया। हॉस्पिटल ले जाया गया, सांस चल रही थी किसी तरीके से, बमुश्किल। नंदी 2 महीना हॉस्पिटलाइज में था वो मंत्री। और वो मंत्री जो है वर्तमान समय में भी वो मंत्री हैं, नंद गोपाल नंदी। इसके खिलाफ ट्रायल भी चल रहा है, MP MLA कोर्ट में हेल्ड अप किया हुआ है। या यह कह लीजिए कि नंद गोपाल नंदी जो है ठीक से पैरवीकारी नहीं कर पा रहे हैं इसके खिलाफ। इस ये महामारी है। ये सब भी एक कोरोना ही है। इनका भी वायरस तैयार करना पड़ेगा सरकार को, हमारे देश के वैज्ञानिकों को। इन वायरसों का भी करना पड़ेगा, जैसे विकास दुबे का किया गया, उसी तरह से ये वायरस है। हाँ, तो आप कह रही थी टोल प्लाजा, गोपाल कृष्ण माहेश्वरी जो व्यवसायी हैं, रंगदारी मांगने पर न देने पर जान से मारने का और गाली उनको दे रहा है। ऑडियो मैंने सुना है, विजय मिश्रा उनको गाली दे रहा, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा है, हड़का रहा। अरे साले, हड़काना हो तो मुझे हड़का, मेरे नंबर पर फोन लगा के देख विजय मिश्रा मैं तुझे कितना गाली देता हूं। इंडिया किंग सिगरेट ये पीता है, 1 नंबर का रंडीबाज विजय मिश्रा, छिनरा 1 नंबर का विजय मिश्रा। और क्या है, डनहिल पीता है, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट सिगरेट सोबरैनी पीता है, बेंसन एंड हेजेस पीता है, दारू साला बोतल का बोतल गड़क कर जाता है। गुंडाई करोगे तुम व्यापारी के साथ? आओ तुमको बतावे हम व्यापारी में और हमारे में क्या अंतर है। ये इतना बड़ा कमीना है, दिमाग खेला ये। मुख्तार अंसारी के इशारे पर ये ब्रजेश सिंह के पास जाता है,
जेल में और ब्रजेश सिंह से कहता है कि अतीक अहमद को भी शादी में बुलवा लीजिए, अतीक अहमद को भी शादी में बुलवा लीजिए और सुशील सिंह विधायक को हमारे साथ भेजिए, अपने भतीजे को, शादी का कार्ड लेके अतीक आएंगे और मैं अतीक से आपका बात भी कराऊंगा। सुशील सिंह विधायक को लेकर ये बनारस से गया जो है अतीक अहमद के पास और परिचय कराया और कहा कि अतीक भाई, हम चाहते हैं कि जो है इस शादी में आप शामिल हो जाएं और बाप इसका जेल में है, आप जानते ही हैं, और उनकी इच्छा है। तो अतीक अहमद से बात कराया। अतीक अहमद ने ब्रजेश सिंह से कहा कि ठीक। ब्रजेश सिंह ने कहा कि भैया अतीक भाई, आप शादी में हमारी बेटी के आ जाएंगे तो 4 चांद लग जाएगी। वाह भाई वाह, एक चांद लेकर तो जो विजय मिश्रा घूम रहा है, दूसरा चांद लेकर तुम्हारा भतीजा घूम रहा है और तीसरा चांद लेकर हम अतीक भाई घूमेंगे और चौथा चांद लेकर कोई बिहार का आएगा। चांद का मतलब समझते हैं ना, बरवे उड़ जाता है अगवा से पिछवा तक। चांद चकोरी लोगों को ये हाल है इनका। और खुद भी शामिल हुआ शादी में, ये पूरा भगत किया इसने। एक नंबर का ये चापलूस आदमी है और जिससे काम बनने वाला हो ये तो जनेऊ उठा के पैर पर रख देता है। ये कौन ब्राह्मण है कि जो जनेऊ की रक्षा ना कर सके? काम निकालने के लिए देखेगा सामने वाला अधिकारी ब्राह्मण है, जनेऊ निकाल उसके पैर पर रख देगा। क्या मजाक है यार, जनेऊ का अपमान करते हो, गुंडागर्दी बतियाते हो। तुम दीनानाथ भास्कर से भी बड़ा लड़ाई लड़े थे। भास्कर मैं नहीं हूं, भास्कर तो जो है सूर्य को कहते हैं, सूर्य डूब जाता है। मैं 24 घंटा जलने वाला सूर्य हूं, 24 घंटा जलने वाला मैं भास्कर हूं। आओ पंजे को पंजा लड़ा के देख लो कि तुम्हारे में कितनी तपिश है, मेरे में कितनी तपिश है। दूसरी बात बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में डीपी यादव को टिकट नहीं दिया, बाप के कहने के बावजूद। कब नहीं देंगे? अपराधियों को नहीं देंगे। कानपुर सेंट्रल से पूर्व सांसद अतीक अहमद को टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव ने कि नहीं, माफिया को हम नहीं लड़ने देंगे। तमाम ऐसे माफियाओं को रोका, लेकिन राम गोपाल यादव का चहेता होने के कारण विजय मिश्रा को 72 मुकदमा होने के बावजूद भी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का टिकट दे दिया और फिर ये समाजवादी पार्टी में का विधायक बन गया, जो मस्कल पावर से, मनी पावर से, लीकर पावर से ये विधायक बन गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके यहां लड़की की शादी थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तत्कालीन। इसकी जिद थी कि पूरे खानदान को बुलाऊंगा, यादव परिवार की। इलाहाबाद में बुला के दिखाया इसने। राम गोपाल यादव ने अखिलेश पर जबरदस्त चाप चढ़ाया कि नहीं तुमको चलना है। उतने बड़े अपराधी शादी मुख्यमंत्री शामिल हो रहा है, शर्म नहीं आ रही अखिलेश यादव को? नाक टेढ़ा करके आऊं आऊं करते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या ये है, क्या सर्जरी वर्जरी करा के अपना अमेरिका से सही कर लेना चाहिए भाई। नाकड़ा जो है, जुट्टा जो है। खैर, तो मुख्यमंत्री भी शामिल हुए तत्कालीन अखिलेश यादव। उनके पिता माननीय मुलायम सिंह जी घुटना पकड़ा हुआ था, फिर भी सहारा लेकर इसके यहाँ पहुंचे। शिवपाल यादव भी पहुंचे, राम गोपाल यादव तो सबसे पहले पहुंच गए। ये राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव की एक कमजोरी ये पकड़े हुए है और उसी कमजोरी का ये नाजायज फायदा उठाता रहता है और इसीलिए पूरा कुनबा इसके यहाँ ला दिए और उन्हीं का चरण रज लेकर ये आगे बढ़ा हुआ है। तो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो है इस तरीके से एक विधायक होके, लेकिन विधायक तो बाद में बना, गुंडा तो पहले का है। 72 मुकदमा है, हत्या, रंगदारी, हत्या का प्रयास, डकैती, छिनैती, तमाम मुकदमे जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं। 72 मुकदमा बहुत होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप यह कहकर नहीं बच पाएंगे विजय मिश्रा जी कि हम ब्राह्मण हैं इसलिए योगी जी सता रहे हैं।
नहीं चलेगा, ये फंडा नहीं चलेगा। और किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं सताया जा रहा है? जो ब्राह्मण जो है, हमारे माननीय ब्राह्मण लोग हैं, उनको क्यों नहीं सताया जा रहा है? जो शरीफ ब्राह्मण है, अच्छे लोग हैं, विद्वान, प्रकांड विद्वान हैं, योगी जी उनका पैर छूते हैं, मोदी जी पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हाँ? तुम कौन ब्राह्मण हो जी? तरियुपारी हो कि तुम क्या हो? कौन ब्राह्मण हो? मैथिल हो? क्या हो तुम? ब्राह्मण हो कि गुंडा हो? माँ बहन की गाली दे रहे हो? भगवान का नाम निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, तो तुम जो है माँ बहन गाली दे रहे हो। जबरदस्ती करोगे? करो जबरदस्ती। आओ तुमसे भी दो हाथ हम करके देखते हैं कि तुम कितने बड़े गुंडे के पहुंच हो। चले हो बड़का जो है नंद गोपाल नंदी जैसे शरीफ आदमी को मारने का प्रयास करके दबा कर, मैं रहता तो मैं तुम्हारा टेटुआ दाब देता। नंद गोपाल नंदी की जगह मैं होता। नंद गोपाल नंदी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनका मंत्री बने लेकिन काम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। उनसे ज्यादा ये जो है ब्रजेश सिंह की शादी में आया, अतीक अहमद जी के साथ आया और 3 घंटा शादी में शिरकत किया, उनको छोड़ दिया, रात भर अपने यहीं पड़ा रहा, शादी कराया। और आपको बता दें, ये अभी 6 महीना पहले की घटना है। मिर्जापुर डाक बंगला में एक कैबिनेट मंत्री आए हुए थे, मीटिंग ले रहे थे, और भदोही के विधायक कद्दावर मंत्री के सामने भदोही के विधायक रविंद्र त्रिपाठी जी कोई लगा माँ बहन की गाली देने, पकड़ लिया कॉलर। विजय मिश्रा ने, मंत्री जी छुड़ा रहे, मंत्री जी भी ढकेल दिया और कह रहा मेरा 60 लाख रुपया, हमको 60 लाख चाहिए, तो 60 लाख चाहिए। ये गुंडाई कर रहा है सत्ता पक्ष के भाजपा विधायक के साथ। भाजपा की सरकार ताक रही है। एसपी भदोही कह रहे हैं गुंडा एक्ट लगाऊंगा। अरे गुंडा एक्ट क्यों लगाएंगे आप? जिसके ऊपर ऑलरेडी 4 गैंगस्टर लगा हुआ है, तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो है 14 एक्ट के तहत सभी चल और अचल संपत्ति इसका जब्त करने की बात करिए एसपी साहब। ये गुंडा गुंडी एक्ट में बहुत देखा हूं, ये सब नहीं चलेगा। सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वरना समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई जो है तालमेल जो है कुछ अलग नहीं दिखेगा। भाजपा अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और इस घटना की संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लें, हमारे वाराणसी की लोकप्रिय सांसद नरेंद्र मोदी जी भी लें, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, अमित शाह जी भी लें, और इनको गैंगस्टर एक्ट में बंद करें और 14 की कार्रवाई करके पूरी संपत्ति, चल अचल संपत्ति, काला संपत्ति सब पर जब्त कर लें। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए मेरे पास एक रिकॉर्ड है इसका। देश में फैलता माफिया राज, इंडिया टुडे की रिपोर्ट आज है, 23 फरवरी 2011 की रिपोर्ट है, 23 फरवरी 2011 की रिपोर्ट है। और मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं कि कैसे जो है इन लोगों का जाल बट्टा जो है चल रहा है। ये देखिए, माफिया राज लिखा है, हेडलाइन है माफिया राज। माफिया राज ये है पूर्व सांसद इलाहाबाद के अतीक अहमद, गुजरात जेल में बंद हैं, और एक है मोहम्मद अली शेख, तेल का कालाबाजारी करता है, और विजय मिश्रा राजमार्ग का बादशाह, टोल प्लाजा, ये राजमार्ग के बादशाह हैं। हाँ? और ये उसके बाद संतोष माधवन फर्जी साधु है, ये भी 1000 करोड़ का कारोबार कर रहा है। ये पूरा विजय मिश्रा का फोटो लगा के इंडिया टुडे ने छापा है। देखिए, तो बढ़िया से ले लीजिए इनको, बड़ा अच्छा इनका मुँह है। मुँह देख लो साला, पानी न मिले दिन भर, खाना की बातें छोड़ दो, चले हैं बड़का विधायक के पोच बनने। तो देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम चीफ सेक्रेटरी, एडीजीपी लैंड ऑर्डर, हमारे वाराणसी जोन के एडीजी माननीय श्री ब्रजभूषण जी, निवेदन करता हूं कि विजय मिश्रा की रीढ़ की हड्डी का बर्टिगा
L1, S4, S5 में गैपिंग जब तक पैदा नहीं होगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड जब तक नहीं टूटेगा, अर्थतंत्र, मस्कल पावर नहीं टूटेगा। ये बहुत मनबड़ आदमी है, बहुत मनबड़ गुंडा है ये। इसकी गुंडाई को एकदम त्रस्त कर दे प्रदेश सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश के जाबाज पुलिस अधिकारी, जाबाज जवान। विकास दुबे की तरह घसीट कर इसको जो है दौड़ा कर मारें, एनकाउंटर करें इसका और इसको पर इनाम घोषित किया जाए। मेरी यही मांग है, यही प्रार्थना है। और विजय मिश्रा कान खोल के सुन ले, मैं राकेश न्यायिक हूं। जब जहां कहना मिल लूंगा तुमसे। कितने बड़े तुम गुंडा हो, राजमार्ग के टोल प्लाजा कुल मालूम है ससुर, समझे? मुलायम सिंह के राज में भी, अखिलेश यादव के राज में भी मैं तुमको देख लूंगा। तुम पंडित हो कि ढोंगी हो, एक नंबर के राक्षस हो तुम, डाकू नंबर 1 हो। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विजय मिश्रा के खिलाफ तत्काल जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाए और इनको जेल में डाला जाए, इनका स्पाइनल कार्ड तोड़ा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद कहने से पहले हम चाहते हैं कि 2 लाइन कुछ हो जाए। हाँ, ये कातिल साले खड़े हैं हर जगह। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। अरे जिंदा रहना, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई का हाले दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे। जख्म को फूल बनाए तो बनाए कैसे। कोई रास्ता न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हाले दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे। जख्म को फूल बनाए तो बनाए कैसे। कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। जो शोक में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। शोक में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। अरे जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत अच्छा सवाल आप लोगों ने किया। शुक्रिया। सत्य में